एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जो भी लोग भूत प्रेत आत्मा पे बिलीव नहीं करते वो भी करने लग जाएंगे। इसको सुनने के बाद आप कभी भी बाहर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ये स्टोरी सुननी है तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और इस वीडियो को ध्यान से देखो। सो ये स्टोरी है कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा एक एबेंडेंट विलेज है जो कि राजस्थान जैसलमेर के पास में है। कुलधारा विलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था 13th सेंचुरी में और ये जाना जाता था उस टाइम के बिजनेसेस और एग्रीकल्चर पावर के लिए। और उस टाइम पे इस विलेज को रूल करता था सलीम सिंह। सलीम सिंह उस टाइम का स्टेट मिनिस्टर था और वो इतना क्रूर था कि वो लोगों को अपने इशारों पे नचाता था। मतलब वो जो भी बोलता था वो लोगों को फॉलो ही करना पड़ता था और इस रीजन से उस स्टेट के सारे लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन एक बार इस स्टेट मिनिस्टर सलीम सिंह का कुलधारा में एक मुखिया था जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उस पे दिल आ गया था। इसीलिए उस चीफ मिनिस्टर ने उस लड़की से शादी करने के लिए प्रपोजल भेजा था और साथ ही साथ ये भी कहा था अगर वो प्रपोजल ठुकराते हैं तो वो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन उस गांव का मुखिया इससे राजी नहीं था। इस रीजन से सारे गांव वाले मिलके उन्होंने एक काउंसिल मीटिंग की। उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। सो उसी दिन रात को कुलधारा के हर एक लोग कुलधारा गांव को छोड़ के रात के अंधेरे में चले गए और उनके साथ साथ उस गांव के आसपास के 83 विलेजेस उस स्टेट को छोड़ के चले गए। और जाते जाते उन सारे लोगों ने उस गांव को श्राप दिया और कहा कि ये गांव कभी भी नहीं बसेगा। सो उसी दिन से वो गांव श्रापित हो गया और आज तक लोगों को नहीं पता चला कि वो लोग कहाँ गए और कैसे गए, किसी को नहीं पता, क्योंकि उन सब का सामान वहीं का वहीं पड़ा था। सिर्फ जितना सामान वो उठा सकते थे उतना सामान वो लेके वहां से चले गए। नहीं तो उनके पैरों के निशान, ना ही कुछ भी नहीं। वो कहाँ चले गए वो आज तक किसी को नहीं पता। सो आज भी ये सवाल उठता है कि वो सारे लोग गए तो गए कहाँ। सो उस दिन से लेके आज तक वो विलेज बहुत ही हॉन्टेड विलेज माना जाता है। वहाँ पे आज भी लोगों के चिल्लाने की आवाज, लोगों के चलने की आवाज, मतलब उनका फुटस्टेप्स या फिर बहुत सारे विस्पर्स भी सुनाई देते हैं। और तो और कई लोगों ने वहाँ पे डार्क फिगर, मतलब शैडो लाइक फिगर चलते हुए भी बहुत सारे लोगों ने देखा है। सो जितने भी लोग वहाँ पे विजिटर्स आते हैं, दिन में तो सब अलाउड है, दिन में कोई भी रह सकता है, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ कोई भी नहीं रहता। सब लोग रात होने से पहले वो गांव खाली कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे भूत प्रेत का साया मंडराता है। लेकिन इन सब के बीच एक दिन ऐसा आया जब कुछ दोस्तों ने मिलकर सोचा कि चलो इस गांव को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो भी रूमर्स हैं इन सब का पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि सच में ये हकीकत है या फिर सिर्फ रूमर्स है। सो इसी बात को जानने के लिए वो दोस्त मिलकर उस गांव में, मतलब कुलधारा में चले गए और पूरा दिन वो लोग सारा गांव घूमे और सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ कुछ अजीब चीजें उनको नोटिस होने लगी। इतनी अजीब कि वो लोग ने जिंदगी में कभी वैसी चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक दोस्त को कोई एक डार्क फिगर चलता हुआ दिखा जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग था और एक दोस्त को तो ऐसा लगा कि किसी के ठंडे हाथ हो और उसके कंधे पे किसी ने टच किया हो। और दूसरों ने कई आवाजें सुनी, मतलब किसी के चिल्लाने की आवाज, अलग अलग भाषा के विस्परिंग्स। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो लोग इन्वेस्टिगेट करते रहे कि सच में यहाँ पे क्या है, ये क्या फिगर्स है, ये साउंड्स जो है ये क्या है, और जो हाथ फील हुआ वो क्या है। लेकिन जैसे ही रात बढ़ती गई अचानक उनमें से एक दोस्त बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा। तो सारे दोस्त एक जगह पे इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने उनके दोस्त को देखा, उस लड़के की दोनों आंखें सफेद हो गई थी और चमक रही थी और वो लड़का कुछ अलग अलग भाषाएं बोलने लगा। मतलब किसी को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसी भाषाएं वो बोलने लगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद वो सारे लड़के बहुत ही ज्यादा घबरा गए क्योंकि उनका दोस्त पोजेस हो गया था। सो जल्दी जल्दी वो लोगों ने सारा अपना सामान समेटा और उस लड़के को जैसे तैसे करके वो लोग गाड़ी में लेके गए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्होंने वहाँ से गाड़ी भगाई और उस गांव से निकल गए। जैसे ही वो लोग उस गांव से निकले वो दोस्त बेहोश हो गया और जब वो उठा तो उसको कुछ भी याद नहीं था। कुछ भी नहीं। वहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं था गाइस। और उसी हादसे के बाद आज तक वहाँ पे कोई भी नहीं गया है और आसपास के गांव के लोग भी आज तक बोलते हैं कि आज भी रात को वहाँ पे शैडो लाइक फिगर या फिर चिल्लाने की आवाजें या फिर लड़कियों की चीख और उस चीफ मिनिस्टर का साया मंडराता है। आज भी लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं।
तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी इस भूत प्रेत पे बिलीव करते हो? ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आप बिलीव करते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे ये भी बताओ ये सारी जो घटना है ये सच थी या झूठ। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ये भूत प्रेत तुम्हारे घर में भी आ सकते हैं। जस्ट किडिंग, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और हॉरिफाइंग स्टोरीज या फिर फैक्ट्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, पीस।